अब मणिपुर की कमान किसके हाथों में जाएगी? सुलगते आग को बुझाने का काम कौन करेगा? एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद से लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अब राज्य का अगला सीएम कौन बनेगा। मणिपुर में सियासी मैदान गरमाया हुआ है। पूर्व फुटबॉलर और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जैसे ही रेड कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, हालांकि अब बीजेपी के सामने एक अलग चुनौती खड़ी हो चुकी है। ये है एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश जो मणिपुर में खेल का रुख पलट सके। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच गहरी खाई पड़ चुकी है। पूरा राज्य हिंसा की चपेट में है। बीजेपी एक ऐसे नेता की तलाश में है जो भरोसा और शासन व्यवस्था बहाल कर सके। बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश है जो मैतेई और कुकी के बीच की खाई को पाट सके। ये एक बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि जब राज्य का प्रशासन और सुरक्षा तंत्र ही बटा हुआ है तो कप्तानी कौन करेगा? एन बीरेन सिंह के बाद मणिपुर में सीएम की दौड़ में सबसे आगे हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री युमनम खेमचंद सिंह का नाम है। आरएसएस समर्थित खेमचंद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे मई 2023 में शुरू हुए जातीय संकट से निपटने के बीरेन सिंह के तरीके के मुखर आलोचक रहे हैं। पिछले साल एन बीरेन सिंह की बुलाई गई एक अहम बैठक में शामिल न होने वाले 19 बीजेपी विधायकों में से युमनम खेमचंद सिंह भी एक थे। हाल ही में उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने की अटकलें और तेज हो गई हैं। एक और मजबूत दावेदार है वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री टी बिस्वजीत सिंह। 2022 से ही शीर्ष पद के लिए उनका नाम चर्चा में रहा है। 2022 में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत के बाद भी बीरेन सिंह के विकल्प के रूप में उन पर विचार किया गया था। तीसरा नाम टी सत्यव्रत सिंह, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, भी एक संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उन्हें भी दिल्ली में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष अधिकारम युम शारदा देवी ने बताया, जब होगा तब पता चलेगा, ये एक प्रक्रिया है। फिलहाल सभी की निगाहें दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर है। मणिपुर अपने नए कप्तान का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस पर दांव लगाती है और क्या वो राज्य में शांति बहाल कर पाती है। कौन बनेगा मणिपुर का नया मुखिया, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।